So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. गाइस समझ में आता है कि जयराम महतो के लोग विरोधी हैं, लेकिन इतने ज्यादा विरोधी क्यों हैं कि बातों को ट्विस्ट करके सामने लाते हैं और फिर कहते हैं कि जयराम महतो ने ऐसा कहा था, अब वो ऐसा कर रहे हैं, अब वो इनकी राह पर चल रहे हैं। आखिर आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जयराम महतो केजरीवाल की राह पर हैं? जयराम महतो ने कभी भी नहीं कहा है कि वो टीए का पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो सरकारी आवास नहीं लेंगे। उन्होंने एक आवाज उठाई है। आप लोगों को समझ में आता है जब बातों को आप लोग ट्विस्ट करते हैं, आप लोग जब चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं किसी की छवि को धूमिल करने के लिए। जयराम महतो ने कभी भी नहीं कहा है कि वो सरकारी आवास नहीं लेंगे या फिर वो सुख सुविधाओं का लाभ नहीं लेंगे। उन्होंने एक आवाज उठाई है। आप लोगों को समझ में आता है? आवाज उठाना और चीजों को कहना कि मैं नहीं लूंगा, उसमें अंतर है। जयराम महतो कहते हैं कि वो सरकारी आवास जो विधायकों को मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, उन्हें क्वार्टर में रहना चाहिए। लेकिन अगर मिल रहा है तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं नहीं लूंगा। उन्होंने एक आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि मैं किसके लिए छोड़ूं, और अगर वो आवास छोड़ते हैं तो वो किससे जाएगा? वो आवास डुमरी विधायक का जो आवास है जो उनके नाम पे बना है, उनके नाम पे अलॉट होगा। अगर वो छोड़ते हैं तो आप लोग खुद सोचिए ना कि वो किससे मिलेगा? सरकार से जुड़े हुए लोगों को ही मिलेगा। तो उनके लिए क्यों आवास छोड़ना? क्यों ना उस आवास का सही दुरुपयोग किया जाए, माफ करिएगा, सही उपयोग किया जाए। अगर वो कह रहे हैं कि मैं छात्रों को दूंगा, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई विधायक अपने आवास में किसी अन्य लोगों को रहने के लिए दिया हो मौका? आपने देखा है एक आम आदमी होते हुए कि विधायकों का आवास कैसा होता है? देखा है आपने कभी? आपको वो मौका मिल रहा है तो ये एक अच्छी शुरुआत है। इसे ट्विस्ट क्यों किया जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। विरोध करना किसी की अच्छी बात होती है, लेकिन अंधा विरोध भी नहीं करना चाहिए कि चीजों को गलत तरीके से पेश किया जाए। ट्रैवल अलायंस, आई थिंक टीए जो विधायकों को मिलता है, उसे लेने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी खरीदी। गलत क्या है इसमें? और गाड़ी किस विधायक के पास नहीं है? वो जो ट्रैवल के लिए विधायकों को पैसे मिलते हैं, अगर उस पैसे को जयराम छोड़ देते हैं और दूसरे की गाड़ी में घूम करके वो अपने पैसे का तेल जला भी रहे हैं, तो फायदा वो किसे पहुंचा रहे हैं? अगर वो पैसे छोड़ रहे हैं तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो क्यों ना वो पैसों का इस्तेमाल करके जनता के बीच ही पहुंचा जाए। गलत क्या है इसमें? केजरीवाल से तुलना हो क्यों रही है? होनी भी नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, जो किया, उसकी तुलना जयराम महतो से नहीं होनी चाहिए। एक जो शुरुआत हो रही है, जो एक मैसेज समाज को दिया जा रहा है, उस मैसेज को समझना होगा लोगों को। जो लोग उनकी बातों को ट्विस्ट करके, तोड़ के कि जयराम महतो ने ऐसा कहा था, अब जयराम महतो वैसा कह रहे हैं, अब जयराम महतो ये कर रहे हैं, वो केजरीवाल की राह पर है। बिल्कुल भी नहीं है केजरीवाल की राह पर। चीजों को समझिए बारीकियों से, जो कहते हैं वो उसे सुनिएगा तो शायद आप लोग भी विरोध करना बंद कर दीजिएगा। विरोध होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि जयराम के महतो के अंदर सारी चीजें अच्छाई ही है, लेकिन अच्छाई के अलावा हर इंसान में पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लेकिन उस पॉजिटिव सोच का फायदा गरीबों को कितना मिलता है इसको सोचना चाहिए। और अगर कोई विधायक ऐसा कर रहा है तो समस्या क्या है? आप लोगों को क्यों तुलना हो रही है जयराम महतो की अरविंद केजरीवाल से? ट्विस्ट क्यों किया जा रहा है चीजों को? उन्होंने नहीं कहा है कि मैं विधायकों को जो सैलरी मिलता हूं मैं नहीं लूंगा, कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जितनी विधायकों को सैलरी मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कोई विधायकी आता है तो मैं खुद उस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला विधायक जो है वो जयराम महतो होगा, अगर ऐसा कुछ आता है तो। लेकिन ये नहीं कहा कि सैलरी ही नहीं लूंगा। ये जरूर कहा है कि 75% सैलरी जनता को ही दे दूंगा, यानी डुमरी की जनता को दे दूंगा। ट्विस्ट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ छवि धूमिल करने के लिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है? मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी राय दीजिए। और इनफैक्ट जयराम के महतो की समर्थक और समर्थक भी अंधभक्ति नहीं करिए, क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं मैं अंधभक्ति करती हूँ। सही चीजों को सही बोलने में अंधभक्ति नहीं होती है। और मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अगर कोई नेता बेहतर कार्य कर रहा है, अगर कोई नेता छात्रों को विधायक आवास तक रहने का मौका दे रहा है, तो इसमें गलत क्या है? तो एक अच्छी शुरुआत है। ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं है। किसने देखा है विधायकों का आवास अंदर से कैसा है? आप विधायक आवास में जाइएगा तो आपको बाहर ही रखा जाएगा, गेट के बाहर, अंदर आप नहीं जा सकते। लेकिन आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं छात्रों के लिए
कि आप 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 जितने भी हजार रुपए दे करके अगर आप रेंट पे रहते हैं तो मत रहिए। डुमरी विधायक जी का आवास है जो वो आपको देने के लिए तैयार है, आप आइए वहां पर रहिए। जब अच्छी पहल की शुरुआत हो रही है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, ना कि आलोचना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उम्मीद यही होगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।